अगर आप विदेश में रहते हैं और इंडिया में फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो सिर्फ अकाउंट का नाम बदलने से आपके हजारों रुपए बच सकते हैं। एनआरई अकाउंट में एफडी पर आपको इंडिया में एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होता, जबकि एनआरओ अकाउंट में उसी इन्वेस्टमेंट पर 30% तक टैक्स कट जाता है। यानी एक ही अमाउंट का इन्वेस्टमेंट, दो अलग अलग नतीजे। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स के टैक्स रूल्स क्या कहते हैं, ओसीआई और पीओआई होल्डर्स के लिए क्या रूल्स हैं, डीटीए कैसे काम करता है और आप लीगली कैसे अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनआरई और एनआरओ में टैक्स का फर्क क्या है, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 10(4) सब क्लॉज 2 क्या कहता है, एनआरओ पर 30% टीडीएस क्यों कटता है और रिफंड कैसे मिलेगा, डीटीए से आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, अकाउंट कब कन्वर्ट करना होता है और इंडिया वापस आने पर टैक्स स्टेटस कैसे बदलता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। देखिए, इस वीडियो को ना हमने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो पहले पार्ट में हम बात करने वाले हैं एनआरई और एनआरओ का फर्क क्या है। एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो देखिए, पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी होता है कि दोनों अकाउंट जो हैं वो अलग अलग होते हैं, इनका इस्तेमाल कब होता है। तो एनआरई यानी कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, ये अकाउंट उन एनआरआईज के लिए होता है जो अपनी फॉरेन अर्निंग्स इंडिया में रखना चाहते हैं। इसमें पैसा फॉरेन करेंसी में आता है और इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होकर डिपॉजिट होता है। एनआरई एफडी में इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है और पूरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बिना किसी रोक के वापस फॉरेन कंट्री में भेजा जा सकता है। एनआरओ यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, ये अकाउंट उन एनआरआईज और पीओआईज के लिए होता है जिनकी इंडिया में कोई इनकम है, जैसे कि किराया, पेंशन, डिविडेंड्स या प्रॉपर्टी बेचने से मिला पैसा। यूरोपीय डिनोमिनेटेड अकाउंट है और इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंडिया में टैक्सेबल होता है। एफईएमए रूल्स के मुताबिक एनआरआई अपना पूरा सेविंग्स अकाउंट रख नहीं सकते। एनआरआई बनने के बाद पुराना सेविंग्स अकाउंट एनआरओ में कन्वर्ट करना जरूरी है। इसे एनआरई में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अब पार्ट 2 में बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है। तो देखिए, सेक्शन 10 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज 2 ये सबसे इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट है जो बहुत कम एनआरआईज को पता होता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज 2 के तहत एनआरई अकाउंट से मिलने वाला इंटरेस्ट इनकम पूरी तरह एग्जेम्प्ट है। एनआरआईज, ओसीआईज और पीआईओज तीनों इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। एफसीएनआर अकाउंट का इंटरेस्ट भी सेक्शन 10 सब क्लॉज 15 सब क्लॉज 4 एफ ए के तहत टैक्स फ्री और फुल्ली रिपेट्रिएबल है। यानी लॉ क्लियरली कहती है जब तक आपका एनआरआई स्टेटस बना हुआ है, एनआरई एफडी पर इंडिया में कोई टैक्स नहीं, इस पर कोई टीडीएस भी नहीं कटता। अब तीसरे पार्ट में बात करेंगे हम एनआरओ पर 30% टीडीएस क्यों कटता है। तो देखिए, एनआरओ अकाउंट से मिलने वाले इंटरेस्ट पर फ्लैट 30% टैक्स लगता है, जिनमें सरचार्ज और सेस अलग से जोड़े जाते हैं। बैंक पहले ही टीडीएस काट कर बाकी अमाउंट क्रेडिट करती है, लेकिन ये फाइनल टैक्स नहीं है। अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम इंडिया में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो आप आईटीआर फाइल करके ये टीडीएस वापस पा सकते हैं। नई टैक्स रिजीम में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 4 लाख रुपए है। इसका मतलब है कि अगर आपकी इंडिया में टैक्सेबल इनकम 4 लाख रुपए से कम है तो जो टीडीएस काटा गया उसका रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं। एनआरआईज को आईटीआर 2 फॉर्म फाइल करना होता है अगर उनकी एनआरओ से इंटरेस्ट इनकम है। अब पार्ट 4 में बात करते हैं डीटीए क्या है और ये कैसे बचाया जा सकता है। तो देखिए, आपके टैक्स को कैसे बचाता है। डीटीए यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। इंडिया ने कई देशों के साथ ये ट्रीटी की है कि ताकि एक ही इनकम पर दो देशों में टैक्स ना लगे। डीटीए का बेनिफिट लेने के लिए एनआरआईज को अपने कंट्री का टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट यानी टीआरसी और फॉर्म 10F इंडियन बैंक या पेयर को सबमिट करना होता है। यूएई में रहने वाले एनआरआईज के लिए इंडिया यूएई डीटीए के तहत एनआरओ इंटरेस्ट पर टैक्स फ्री 30% की जगह 12.5% हो जाता है। मतलब 2 लाख रुपीज इंटरेस्ट पर 60,000 रुपए की जगह सिर्फ 25,000 रुपए टैक्स देना होगा और बाकी 35,000 रिफंड के रूप में वापस मिल सकते हैं। डीटीए में दो तरीके हैं, एग्जेम्पशन मेथड जिसमें एक कंट्री में टैक्स छूट मिलती है और टैक्स क्रेडिट मेथड जिसमें एक कंट्री में दिया टैक्स दूसरी कंट्री में क्रेडिट हो जाता है। यूएस, यूके, कनाडा जैसे देशों में रहने वाले एनआरआईज के लिए एनआरई अकाउंट पर इंडिया में टैक्स नहीं लगता, लेकिन वो देश वर्ल्ड वाइड इनकम पर टैक्स लगाते हैं, इसीलिए एनआरई इंटरेस्ट वहां टैक्सेबल हो सकता है। इसीलिए डीटीए को प्रॉपर्ली समझकर दोनों देशों में कंप्लायंस करना जरूरी है।
अब बात करते हैं 5वें पार्ट में इंडिया वापस आने पर होता क्या है उसके बारे में। सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से लोग इसको मिस कर देते हैं। तो देखिए, जो एनआरआईज 9 साल या उससे ज्यादा विदेश में रहे हैं वो इंडिया वापस आने पर RNOR यानी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट स्टेटस पाते हैं। ये स्टेटस 1 से 3 साल तक रह सकता है। RNOR स्टेटस में बड़ा फायदा ये है कि NRE FD का इंटरेस्ट टैक्स फ्री रहता है। इसीलिए एग्जिस्टिंग NRE FDs को मेच्योरिटी तक चलने देना समझदारी है। उन्हें जल्दी रेजिडेंट अकाउंट में कन्वर्ट मत कीजिए। जब स्टेटस पूरी तरह रेजिडेंट हो जाए तब NRE अकाउंट को रेजिडेंट अकाउंट में रीडेजिग्नेट करना जरूरी हो जाता है और उसके बाद मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाता है। एक और जरूरी बात, इनकम टैक्स के लिए इंडिया में बिताए जो दिन है वो काउंट होते हैं, लेकिन FEMA के लिए इंटेंशन ऑफ स्टे देखा जाता है। यानी दोनों लॉस के नियम अलग हैं, इन्हें आपको कंफ्यूज नहीं करना है, इनमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब 6th पार्ट में हम बात करेंगे ITR फाइलिंग और कंप्लायंस के बारे में, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में एनआरआईज को 50,000 रुपए से ज्यादा के सभी इंडियन अकाउंट्स का इंटरेस्ट ITR 2 में डिस्क्लोज करना होगा। एनआरई इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, लेकिन उसे एग्जेम्प्ट इनकम सेक्शन में दिखाना होता है। अगर कोई एनआरआई अपनी रेजिडेंशियल स्टेटस गलत बताता है या छुपाता है तो सेक्शन 147 के तहत रीअसेसमेंट हो सकती है और 50% से 200% तक पेनल्टी भी लग सकती है। अगर आप DTA का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो हर साल अपनी बैंक को TRC सबमिट करना होता है। ये एक बार की प्रोसेस नहीं है। पैन कार्ड का रेजिडेंशियल स्टेटस अपडेट करना भी जरूरी है। एनआरआईज को आधार पैन लिंक की जरूरत नहीं, लेकिन इनकम टैक्स पोर्टल पर रेजिडेंशियल स्टेटस अपडेट करना जरूरी है। इसके बिना पैन इनऑपरेटिव हो सकता है। अब बात करेंगे 7th पार्ट में कैसे आपको ज्यादा केयरफुल रहना है। तो पहली बात, एनआरई अकाउंट से फॉरेन अर्निंग्स लिए है। इंडिया की इनकम जैसे किराया, पेंशन, प्रॉपर्टी सेल या उसका जो पैसा है वो एनआरओ में जाता है। दोनों को आपको मिक्स नहीं करना है। दूसरी बात, एनआरई अकाउंट में ज्वाइंट होल्डर सिर्फ कोई दूसरा एनआरआई हो सकता है, कोई रेजिडेंट इंडियन को ज्वाइंट होल्डर नहीं बना सकते। ये रूल बैंक अक्सर नहीं बताते हैं। तीसरी बात, बैंक आपकी 10 लाख रुपए से ज्यादा की डिपॉजिट्स की रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के जरिए देती है। इसीलिए सोचिए मत कि एनआरई अकाउंट इनविजिबल है। एग्जेम्प्ट होना और इनविजिबल होना दोनों अलग बातें हैं। चौथी बात, गिफ्ट सिटी ऑफशोर एफडीज एक और टैक्स एफिशिएंट ऑप्शन है जिस पर इंडिया में टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है। ये कम लोगों को पता है, लेकिन ये एक लीगल और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट चॉइस है। तो समरी ये है पूरे वीडियो का, पूरे एक्सप्लेनर वीडियो का, कि एनआरई अकाउंट पर इंडिया में कोई टैक्स नहीं। एनआरओ पर 30% टीडीएस है, लेकिन डीटीए और आईटीआर के जरिए ये कम हो सकता है। इंडिया वापस आने पर RNOR स्टेटस का भरपूर फायदा उठाइए और हर साल अपनी बैंक को TRC जरूर सबमिट करिए। ये रूल्स कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन एक बार समझ जाएं तो हजारों लाखों रुपए बचाए जा सकते हैं। अगर आपकी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है तो एक CA जो इंटरनेशनल टैक्सेशन जानता हो उनसे आपको एक बार जरूर मिलना चाहिए, ताकि आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, आपकी जो बैंकिंग की अंडरस्टैंडिंग है वो प्रॉपर हो, आपको आगे कोई भी पेनल्टी फेस ना करने पड़े। तो आई होप आज का एक्सप्लेनर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।